हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय कि उस ईश्वर ने हमें जो धन संपत्ति दी है या सुख प्राप्त करने के सुविधा के दूसरे साधन जो हमें दिए हैं, क्या उन पर दूसरे प्राणियों का भी अधिकार है? क्योंकि भगवान ने इसीलिए वह सब हमें दिया कि उनके द्वारा जो अभाव में पड़े हुए, उनकी कमी के कारण दुख भोगते हुए अन्य जीव या असुविधाओं में फंसे हुए अन्य प्राणी हैं, हम उनकी सेवा कर सकें। हमारी धन संपत्ति पर, सुखों और सुविधाओं पर प्रत्येक प्राणी मात्र का अधिकार है, वो भी उसके भागीदार हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि जो उनका हिस्सा बनता है वह उन्हें दे देना हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम दूसरों के हिस्से को हड़प रहे हैं। यदि हम ये मानते हैं कि धन संपत्ति, सुख सुविधा का स्वामी केवल मैं ही हूँ, मैं उसका चाहे जो करूँ, चाहूँ तो दूँ किसी को, ना चाहूँ तो ना दूँ, मैं चाहे उसे किसी भी कार्य में अपनी इच्छा से जैसे मर्जी खर्च करूँ, तो ये हमारी एक मान्यता धूल से भरी हुई है, उस पर अज्ञानता का मैल छाया हुआ है। हम किसी भी वस्तु के मालिक नहीं है, मालिक तो वो केवल परमपिता परमात्मा ही है। जहाँ जिस प्रकार जितना लगाने की आवश्यकता और विधि है, वहाँ हमें उतना अवश्य लगा देना चाहिए। दूसरों के अभाव तथा दुख ने ही हमें विशेष संपन्न और सुखी बनाया है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है वो उन अभावग्रस्त और दुखग्रस्त प्राणियों का ही हिस्सा है।
व्यवस्था और ईमानदारी के साथ हमें उनका भाग उन्हें देते रहना चाहिए। इसी को धर्म कहते हैं और इसी का नाम यज्ञ है। जो व्यक्ति यज्ञ से बचा हुआ खाता है, यानी सबको यथा योग्य देने के बाद जिसका जो भाग बनता है उन सबको उनका हिस्सा दे देने के बाद जो थोड़ा शेष बचता है, जो उसको उपयोग करता है, उस व्यक्ति को हम अमृत भोजी कहेंगे। वो बचा हुआ जो भाग है वही अमृत है। और जो सब कुछ अपना समझ करके केवल अपने ही प्रयोग में लेता है, केवल स्वयं ही उसको खा लेता है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो पाप खा रहा है। धन और संपत्ति तथा सुख सुविधा के द्वारा किसी प्राणी की सेवा करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कभी यह भी नहीं समझना चाहिए कि मैंने यदि किसी की सहायता की है तो वो गरीब था इसलिए मैंने उस पर दया कर दी। हमें यह समझना चाहिए कि मैंने जो किसी को कुछ दिया है वो उसका हक बनता था, वो इसका हिस्सा था, क्योंकि देने वाला तो परमात्मा है, देने वाला तो वह ईश्वर है। हमें तो उस परमपिता परमात्मा के आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमारे हृदय में, हमारे मन में ऐसी सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और हमें अन्य जीवों की सेवा करने का मौका मिला। किसी की सेवा करके उस पर एहसान मत करो कि मैंने इतने गरीबों को सर्दी के कारण कंबल बांट दिए, इतने भूखे लोगों को मैं प्रतिदिन भोजन करा देता हूँ। न तो उसका कोई बदला चाहो और न ही भगवान से कोई उसका फल चाहो कि मैंने इतने लोगों की सेवा की, प्रभु मुझे बदले में ये दे दे। ऐसा करेंगे तो हम पर भगवान की कृपा सुधा बरस पड़ेगी और वह हमें परम कल्याण का भागी बना देगी। हमें भगवान से लौकिक या पारलौकिक फल नहीं चाहना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है वह सब भगवान का ही है। जगत के सभी प्राणियों के रूप में भगवान ही तो लीला कर रहे हैं। हर जीव में उस ईश्वर का ही तो वास है। जो भी हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष दिखाई देता है उन सब में वह ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए हमारे पास जो भी कुछ है उस सब पर सभी प्राणियों का भी हक है। भगवान की चीज़, भगवान की सेवा में लगे हुए उनके निमित्त बनो और यह तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। यदि हम इस प्रकार भगवत भाव से भगवान की सेवा में अपनी संपत्ति और सुख सुविधा को उन्हीं की वस्तु मान करके लगा देंगे, तब हमारा जीवन भगवान की पूजा में हो जाएगा। यहाँ की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, परंतु जब तक वह हमारे अधिकार में है तभी तक हम उनका इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। मरने के बाद तो उस सभी संपत्ति पर, उन वस्तुओं पर दूसरों का ही अधिकार हो जाएगा और वो किसका अधिकार होगा हमें तो यह भी नहीं मालूम है। कठिन बीमारी, बुढ़ापा या शक्तिहीनता की स्थिति में भी हमारा पूरा अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए जब तक अधिकार माना जाता है तब तक भगवान के द्वारा दी गई उन वस्तुओं का उस ईश्वर की सेवा में, उसके जीवों के लिए, उसके द्वारा संसार में रचे गए प्राणियों के लिए जी खोल करके उदारता के साथ
उसका उपयोग कर लेना चाहिए। इन छूटने वाली तुच्छ वस्तुओं के सदुपयोग से यदि हमें भगवान की कृपा मिल जाती है या भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो समझो कि हमने बहुत बड़ा लाभ कमा लिया, क्योंकि अंत में ये सब चीज़ें तो छूट ही जाएंगी, छूटती ही हैं। हम देखते हैं प्रतिदिन असंख्य प्राणियों को खाली हाथ इस संसार से विदा होते हुए देखते हैं, परंतु किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए अपने हाथों से, अपने मन से, अपनी इच्छा से प्राणी मात्र की सेवा में उसे भगवान की पूजा भाव मान करके उनको अर्पण कर दिया जाए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज का ये विचार आपको कैसा लगा? आप ऐप के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का।